उत्तर प्रदेश की सियासत में एक कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, जिसकी जितनी पकड़ समाज पर उतनी मजबूती उसकी सत्ता पर। यही वजह है कि चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण साधने में जुट जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी 5 अगस्त को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है या फिर 2027 के चुनाव से पहले एक नया सियासी संदेश है? तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती को इस बार सिर्फ एक स्मृति दिवस नहीं बल्कि प्रदेशव्यापी जनसंपर्क अभियान का रूप देने की तैयारी की है। पार्टी ने अपने सांसदों को ब्राह्मण समाज के बीच पहुंचने की जिम्मेदारी सौंपी है। वाराणसी में सांसद सनातन पांडे और साथ ही वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम की रणनीति साझा करेंगे, और जबकि पूरे प्रदेश में अलग अलग स्तर पर संपर्क अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है। राजनीति में कहा जाता है, लोहे को लोहा काटता है और वोट को भरोसा जोड़ता है। समाजवादी पार्टी भी शायद इसी भरोसे की डोर मजबूत करना चाहती है। जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है, समाजवादी विचारधारा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे में उनकी विरासत के जरिए ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश को राजनीतिक हलकों में अहम रणनीति के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। अब अगर ब्राह्मण समाज तक भी संवाद बढ़ाने की कवायद हो रही है, तो इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को और व्यापक बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा। राजनीति की पुरानी कहावत है, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि हर वर्ग का भरोसा जीतना चाहिए। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह रणनीति भाजपा के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक से सेंध लगा पाएगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक संदेश तक सीमित रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में जनता ही देगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं और हर दल अपने अपने मोहरे सजा रहे हैं। फिलहाल जनेश्वर मिश्र की जयंती को लेकर सपा की तैयारियां तेज है, लेकिन असली परीक्षा कार्यक्रम की भीड़ नहीं बल्कि उसके राजनीतिक असर की होंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, जिसका समाज साथ उसी का सत्ता तक हाथ। अब देखना होगा कि ये नई कवायद समाजवादी पार्टी को कितना राजनीतिक फायदा दिला पाती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम।